मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस दुनिया का नियम है कि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के दुख दर्द से द्रवित होते हैं या अपने सिवा किसी और की जरूरतों की चिंता करते हैं, तो उन लोगों के दुख दर्द को दूर करने और उनकी जरूरत को पूरा करने का जब आप प्रयास करते हैं, तो आप भगवान के कार्य में हाथ बटा रहे होते हो। और फिर आपको अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपकी चिंता भगवान करते हैं, आपकी जरूरतें भगवान खुद ही पूरा करते हैं। जी हां दोस्तों, तो आइए इस पूरी बात को हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से सुनते हैं। हुआ यूं कि अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों एक दूसरे से बातें करते करते महल से दूर निकल गए। रास्ते में उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण को भीख मांगते हुए देखा। अर्जुन को उस ब्राह्मण पर दया आ गई। दयावश उन्होंने सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली उसको दे दी कि चलो इसकी गरीबी दूर कर देते हैं। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और वो सिक्के लेकर घर चल दिया। जंगल के रास्ते में उसे एक चोर मिल गया जिसने उसके सिक्के लूट लिए। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ, कहने लगा मेरा भाग्य ही खराब है, वरना आज इन सिक्कों से मैं अपना घर बनाता, अपने बीवी बच्चों को सारी सुख सुविधाएं देता, लेकिन क्या करूं। और वो अपने भाग्य को कोसता हुआ पुनः भिक्षा मांगने निकल पड़ा। अगले दिन जब अर्जुन और कृष्ण उधर से फिर गुजरे तो उन्होंने फिर से उस ब्राह्मण को भीख मांगते हुए देखा। अर्जुन ने उसको देखा, उससे पूछा, तो उसने उन्हें चोरी की बात बताई कि किस तरीके से चोर ने उनके सारे सिक्के चुरा लिए। अर्जुन को फिर से दया आ गई। उन्होंने उसको एक बड़ा सा हीरा दे दिया कि चलो जाओ इसको बेच लेना और इससे तुम जो है अपनी गरीबी दूर कर लो। अब ब्राह्मण फिर से सपने बनाने लगा, अपने बारे में सोचने लगा, अपने परिवार के बारे में सोचने लगा कि किस तरह से वो हीरा बेचेगा और उससे बहुत पैसा बनाएगा और फिर अपने घर परिवार को आगे बढ़ाएगा। घर पहुंचा, उसने हीरा एक पुराने घड़े में रख दिया जिसका प्रयोग कभी होता नहीं था और सोने चला गया। सोचा कल सवेरे जो है इसको ले जाकर बेचूंगा। अगले दिन ब्राह्मण के उठने से पहले उसकी पत्नी पानी भरने नदी की ओर गई। पानी भर के लाते समय उसके हाथ से वो घड़ा फिसल कर गिर गया और टूट गया। ब्राह्मण की पत्नी को याद आया कि अरे घर में एक पुराना घड़ा भी रखा हुआ जिसका प्रयोग नहीं होता। उसने सोचा क्यों ना उसी में पानी भर लाया जाए। बस वो घर आई, घड़ा उठाया और वापस पानी भरने चल दी। नदी में जब उसने घड़ा डुबोया तो हीरा जो था उसके अंदर वो घड़े से निकलकर पानी में गिर गया। खैर, जब वो घर आई तो उसने देखा ब्राह्मण पूरे घर में कुछ खोजता फिर रहा है। ब्राह्मण ने जो अपनी पत्नी के हाथ में उस घड़े को देखा और घड़े में सिर्फ पानी भरा देखा तो वो समझ गया क्या हुआ होगा। रोने लगा, किस्मत को दोष देने लगा, भगवान को दोष देने लगा। हताश निराश ब्राह्मण पुनः अगले दिन फिर भीख मांगने उसी स्थान पर पहुंच गया। संयोग की बात, प्रभु की मर्जी कि अर्जुन और कृष्ण फिर कहीं से लौट रहे थे। उनका ध्यान फिर उसी ब्राह्मण की तरफ गया। उत्सुकतावश वो उसके पास फिर से पहुंचे और अर्जुन ने उनसे पूछा कि अरे अब आपको भीख मांगने की क्या आवश्यकता पड़ गई। ब्राह्मण ने फिर अपनी राम कहानी सुनाई। उसकी दुर्भाग्यपूर्ण कहानी सुनकर अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, देखो इस आदमी की किस्मत में सुख समृद्धि लिखी ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अब मैं और इसकी मदद कर पाऊंगा। इसकी तो किस्मत ही खराब है। भगवान कुछ नहीं बोले, थोड़ा सा मुस्कुराए और इसके बाद उन्होंने उस ब्राह्मण को 2 पैसे दे दिए। 2 सिक्के थे, उसको उठाकर दे दिया। ब्राह्मण ने वो पैसे लिए और घर चला गया। ब्राह्मण के जाने के बाद अर्जुन बोले, जब मैंने इतना सोना हीरा दिया इसके बाद भी उसका भला नहीं हुआ तो आपके दिए हुए 2 पैसे से उसका क्या भला होगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, चलो देखते हैं क्या होता है। अब ब्राह्मण अपने भाग्य को कोसता हुआ अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसने एक मछुआरे को देखा जो कि एक ताजी बड़ी मछली पकड़कर लिए जा रहा था। मछली उसके जाल में तड़पड़ा रही थी और छूटने के लिए प्रयास कर रही थी। ब्राह्मण को उस मछली की स्थिति देखकर दया आ गई। उसने सोचा, अरे इस 2 पैसे में मेरा क्या भला होगा, क्यों ना इससे इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाएं। ब्राह्मण ने वह मछली खरीद ली और उसे पुनः नदी में डालने चल पड़ा।
नदी में फेंकने से पहले उसने देखा कि मछली के मुंह में कोई बड़ी वस्तु अटकी हुई थी, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रही थी। जब उसने मछली का मुंह खोलकर वो बाहर निकाला तो उसे वही बड़ा हीरा निकला जो अर्जुन ने उसे दिया था। ब्राह्मण हीरा पाकर खुशी से चिल्ला पड़ा, देखो देखो, मिल गया मिल गया, आखिर मुझे मिल ही गया। उससे थोड़ी ही दूर पर वही चोर जा रहा था जिसने ब्राह्मण के सिक्के चुराए थे। उसने जब ये आवाज सुनी और ब्राह्मण को नदी की तरफ भागते हुए देखा और उस तरफ से खुद को भी जाते हुए था, तो वो चोर डर गया। चोर ने उसे देखकर पहचान लिया कि यह वही व्यक्ति है जिसने उसके सिक्के चुराए थे। ब्राह्मण के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसे लगा कि ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है और अब वो उसे पकड़कर सजा दिलवा सकता है। अब चोर वो डर गया। तुरंत चोर ने सोचा और उस ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए और बोला, अरे भाई, मुझे माफ कर दो, अपने सिक्के ले लो, पर मुझे सजा मत दिलवाना, मुझसे बड़ी गलती हो गई। ब्राह्मण क्या बोलता, पर वो सारा माजरा समझ गया। उसने चोर को माफ कर दिया, अपने सिक्के लिए और खुशी से मगन अपने घर चला गया। अगले दिन ब्राह्मण सीधे अर्जुन के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। ब्राह्मण ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और चला गया। उसके जाने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे प्रभु, ये क्या चमत्कार है। मेरे सिक्के और हीरे तो उसकी सहायता नहीं कर पाए, पर आपके दिए हुए 2 पैसों ने कमाल कर दिया। इसका कारण जरा स्पष्ट करें। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, ये चमत्कार नहीं, सृष्टि का नियम है जिस पर दुनिया काम करती है। जब उसके पास ढेर सारे सिक्के और हीरे थे तब वो सिर्फ अपने बारे में, अपनी जरूरतों के बारे में, अपने घर, अपने परिवार के बारे में सोच रहा था। लेकिन जब उसके पास 2 पैसे आए तो उसने किसी दूसरे के भले के लिए, उस मछली के भले के लिए खर्च कर दिया। उसके बारे में उसने सोचा, इसीलिए फिर उस ब्राह्मण की जरूरतों की जिम्मेदारी मैंने ले ली। तो अर्जुन, इस बात को हमेशा याद रखना कि जब तुम किसी दूसरे व्यक्ति के दुख दर्द से द्रवित होते हो या अपने सिवा किसी और की जरूरतों की चिंता करते हो, उन लोगों के दुख दर्द दूर करने की और उनकी जरूरत पूरा करने के प्रयास करते हो, तो तुम भगवान के कार्य में हाथ बटा रहे होते हो और फिर तुमको अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी जरूरत भगवान खुद पूरा करेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, दूसरों के बारे में सोचें, दुनिया की भलाई के बारे में सोचें। अपने घर परिवार में ही सिमट के ना रहें, दूसरों की, समाज की, सबकी जिम्मेदारियां, सबके बारे में सोचने की प्रयत्न करें। यही प्रकृति का नियम है और इसी तरह से आप प्रकृति के नियम को पालन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।